हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट एग्जाम आ रहा है और ऐसे में जरूरी है ऐसे क्वेश्चन पेपर को देखना जो आपके एग्जाम में पैटर्न आ रहा है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों के सामने क्वेश्चन पेपर का रिवीजन करने जा रहे हैं, तो जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए क्योंकि यहाँ से कुछ क्वेश्चन रिवाइज हो सकते हैं। अगर रिवाइज नहीं होंगे तो यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है वहां से 100% क्वेश्चन आएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सोनम, रेनू, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही ऑडियो विजुअल क्लियर है या नहीं एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए। स्टार्ट करेंगे यहाँ पे ये रिवीजन क्लास को। जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए भाई। तो स्टार्ट करने से पहले आज आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज है और वो ये है कि आज आपका ये जो चैनल है इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल 2 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं यहाँ पे। यानी हमारे साथ जो लर्नर जुड़ चुके हैं वो है 2 लाख। आप लोगों के प्यार और आप लोगों के मोटिवेशन की वजह से यहाँ पे इतने सारे कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 को। अब कुछ लोगों ने कहा था मैम डीआई के क्वेश्चन थोड़ा सा समझा दीजिए, तो वो भी हम लोग समझाते हुए यहाँ पर चलने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल हेडेक नहीं लेंगे, इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है मिसिंग क्वेश्चन, मिसिंग डीआई का क्वेश्चन। ठीक है, तो मिसिंग डीआई को कैसे सॉल्व करना है तरीका समझ लो। सबसे पहले क्या किया गया है यहाँ पर, पहले सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टेटमेंट में देखना है कि स्टेटमेंट में कोई चीज तो नहीं लिखी गई है, कि स्टेटमेंट में कोई चीज तो नहीं है यहाँ पे कि जिसकी वजह से यहाँ पर कोई डेटा हमारा अधूरा रह जाए। सबसे पहले तो हमने उसको चेक करना है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इस टेबल को देखना है। विलेज दिया गया है ABCDE, कितने विलेज दिए गए हैं, यहाँ पे 5 विलेज हैं। उनकी टोटल पॉपुलेशन बताई गई है और यहाँ पर उनका डिस्ट्रीब्यूशन किसका, मेल, फीमेल और यहाँ पर आपका ट्रांसजेंडर। ठीक है, अब ये जो मिसिंग नंबर है, अगर इस तरीके की डीआई आती है तो इसको कैसे सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले समझ लो परसेंटेज का मतलब ही है 100। तो हमें क्या करना है, मान लीजिए ये 46 है, ये क्या है 22, इन दोनों को जोड़ लीजिए। ऐसी मिसिंग डीआई में क्या करेंगे, 46 को और 22 को हम जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद ये जो 100% की बात करी है ना मैंने, वही 100 से इसको माइनस करना है। सॉल्व करके देखिए यहाँ पे। ठीक है, 46 लिख लो, 22 लिख लो, जोड़ लो इनको। जोड़ने के बाद कितना बना, 8 बना, 8 बना। 100 से 88 को माइनस कर दोगे तो ये जो आंसर होगा ना, यही इस मिसिंग जगह पे आएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही तीनों को मिला के हमें 100% ही करना है। तो गांव ए में आंसर करिएगा, गांव ए में ट्रांसजेंडर की आबादी, गांव ए में 12,000 है टोटल आबादी, जिसमें ट्रांसजेंडर है 22%। और गांव बी में, गांव बी कहाँ है, ये रहा, गांव बी में महिलाओं की आबादी यानी 33%। ये सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन क्यों, 12 का आपने क्या निकालना है, 22% निकालना है और दूसरा 16 का क्या निकालना है, 16,000 का क्या निकालना है, 33% निकालना है। निकालिए जरा, जिसको भी एग्जाम देना है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। फिर इन्होंने लिखा है गांव ए में ट्रांसजेंडर की आबादी गांव बी में महिलाओं की आबादी का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि मैंने कहा, 12,000 का 22% निकाल लो, सेम ऐसे ही 16,000 का 33% निकाला। दोनों की संख्या कितनी निकली, 2,640, 5,280। अब हमने क्या करना है कि इन्होंने कहा कि जो ट्रांसजेंडर की संख्या है गांव में महिलाओं की संख्या का कितना प्रतिशत है। जो भी संख्या ऊपर, कहते हैं ना मैम ऊपर किसको लिखे, तो जो संख्या, जो स्टेटमेंट पहले होगा उसको अपने ऊपर लिखना है। नीचे किससे तुलना करने को कहा गया है, गांव बी में महिलाओं की संख्या इनटू परसेंटेज, क्योंकि हम निकाल रहे हैं। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 50%। अगर मिसिंग डीआई आ जाए तो ऐसे ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2,
क्या लिखा है कि गांव ई में पुरुषों की आबादी, गांव ई कहाँ रह गया, ये रहा। ई में पुरुषों की, अब पुरुषों की संख्या तो यहाँ है नहीं। फिर उन्होंने लिखा गांव डी में महिलाओं, अब यहाँ पर महिलाओं की संख्या नहीं है, अब कैसे निकाले, तो 30 और 25 को जोड़ दीजिए, कितना हुआ 55। ठीक है, हमने क्या कहा, हर एक, यहाँ पर 55 है ना, इसको 100 बनाना है, तो 100 का क्या मतलब हुआ, 100 में से 55 माइनस करोगे तो कितना आया 45। यानी यहाँ पर ये जो मिसिंग संख्या है इस जगह पे क्या होगा 45। अब 45, 30, 25 इन तीनों को जोड़ोगे ना तो कितना बनेगा 100। सेम ऐसे ही तो 25,000 का, इन्होंने कहा पुरुषों की संख्या 45 निकाल लीजिए। सेम ऐसे ही 24,000, 36 और 20 है, यानी कितने हो गए 56। 56% है, 100 में से 56 को माइनस कर दीजिए, कितना बचा 44%। अब 44% का कितना निकालना है 24,000। जितना भी यहाँ पर आंसर आएगा उनको आपस में क्या करना है, अंतर यानी माइनस कर देना है। ध्यान से देखो, 25,000 का 45%, 24,000 का 44%, आपस में दोनों को माइनस करेंगे। सही आंसर क्या आएगा 690। एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है डीआई का तो कैसे सॉल्व करना है तरीका हम आपको बताते चल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया सबको। क्वेश्चन नंबर 3, अब इन्होंने क्या कहा है कि गांव सी कहाँ है, ये में ट्रांसजेंडर, अब देखो यहाँ भी संख्या नहीं है, और गांव बी में पुरुषों की संख्या यहाँ पर भी नहीं है, तो क्या करना है सिंपल सा 32 और 36 को जोड़ दीजिए, तो कितना बना 68। प्रतिशत कितना होता है 100 का, 100 में से माइनस कर दीजिए, जो भी संख्या आएगी वही होगी इस यहाँ पर मिसिंग में। फिर सेम ऐसे ही जो हम अगर निकालते हैं बी की, हमें क्या निकालना है मेल, तो 33 और 27 को जोड़ दीजिए, कितना बना 60। अब 100 में से 60 को माइनस करेंगे तो कितनी संख्या निकलेगी 40, यानी यहाँ पर क्या आएगा 40। इन दोनों की संख्या निकालने के बाद में बस सिंपल सा क्या करना है, अनुपात बताना है। 5 क्वेश्चन सही किया, ये रिकॉर्डेड क्लास नहीं है ज्योति, लाइव क्लास है, ठीक है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या होगा इसका सही आंसर, इस क्वेश्चन का सही आंसर 1800 का, जैसा कि मैंने आपको कहा 1800 लिखा है, यहाँ पे 1600 लिखा है, क्योंकि एक 100 से हम हटाते जा रहे हैं जीरो, तो सी में ट्रांसजेंडर इसका 32% हो गया, और इसका जो आपका नेक्स्ट संख्या थी बी में पुरुषों की संख्या, सेम ऐसे ही जोड़ने के बाद निकला 40, 32%, आपस में रेशियो निकालेंगे 9 और 10। क्या आंसर होगा इसका 9 और 10। सिंपल सा, आपको अपने डीआई से ही क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, अलग से आपको जाने की जरूरत नहीं है। कितने क्वेश्चन हो गए ये डीआई के, 1, 2, 3, चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, गांव ए में पुरुषों की और महिलाओं की संख्या का अंतर बताना है। पुरुषों की संख्या यानी मेल की हमें मालूम है 12,000 का 46% निकाल लेना है। अब 46 और 22 को जोड़ दीजिए, 46 22 लिखा है ना, इनको जोड़ दीजिए, कितना बना 68। अब 100 में से 68 को माइनस करेंगे, 100 में से 68 को माइनस करेंगे, वही संख्या होगी हमारी फीमेल की, तो 46% और जो फीमेल की संख्या है वो परसेंटेज निकालना है आपको। कितने लोग कल एग्जाम देने जा रहे हैं, जल्दी से एक बार कंफर्म करेंगे जरा, कल कितने लोगों को एग्जाम देना है। और कौन से ऐसे बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देंगे। यहाँ पर ये जो डीआई के क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन है ना वो किस चीज का है आपका, हर एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है।
हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 5 को मिलाएंगे तो 10 नंबर यहाँ से बनेंगे आपके। कितने बनेंगे? अगर आपने 5 क्वेश्चन सही किए तो आपके बनेंगे पूरे 10 नंबर। ठीक है, चलो यहाँ आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद यहाँ पर 4 देख लीजिए। क्या कहा था आपसे? गांव में पुरुषों महिलाओं की संख्या के बीच का अंतर। तो टोटल निकाल लेंगे, यहाँ पे 12,000 का हमने 46% और यहाँ पे क्या हो गया हमारा 32% निकालेंगे यहाँ पे, तो टोटल कितना हुआ? 12,000 का 14% हमें निकालना पड़ेगा और सही आंसर कितना आएगा? 1680। क्वेश्चन नंबर 5, रसगुल्ला आंसर करना बेटा जल्दी जल्दी, क्योंकि एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ पर आप लोगों के लिए है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन, परियोजना विधि जॉन डीवी के दर्शन से सर्वाधिक रूप से संबंधित है। परियोजना विधि किसने दी और उस वो जो मेथड है उसमें किस चीज के बारे में बात की गई है, यही पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, सही आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ध्यान रखिए, एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। प्रोजेक्ट विधि किसने दी? जॉन डेवी ने। व्यवहारिकता के दर्शन पर आधारित है, दोनों चीजें यहाँ पर सही हैं, यानी कथन एक और कथन दोनों। प्रोजेक्ट विधि का अगर आपसे स्टेप पूछा जाए तो क्या होगा? परिस्थिति प्रदान करना, प्रोजेक्ट का चयन करना, प्रोजेक्ट बनाना, योजना का क्रियान्वयन करना, मूल्यांकन करना। कभी कभी प्रोजेक्ट विधि का भी यहाँ पर पूछ लिया जाता है, या फिर आपसे एक्शन रिसर्च के स्टेप पूछ लिया जाता है, या रिसर्च के भी स्टेप पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने। शोध आलेख या शोध प्रतिवेदन रिपोर्ट पढ़ते समय विज अगर लिखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? विज का जो शॉर्ट फॉर्म है, जब हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, रिसर्च पेपर, तो विज का क्या मतलब है? शॉर्ट या एब्रीविएशन आप समझ सकते हैं। सही आंसर है बी, नेमली। शोध आलेख शोध प्रतिवेदन पढ़ते समय विज आता है तो इसका अर्थ होता है नेमली, यानी नामता। क्वेश्चन नंबर 7, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए रेडी रहिएगा क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस तो सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। आंसर करिए इस क्वेश्चन का कि परिकल्पनात्मक निगमनात्मक शोध प्रतिमान, यहां से 100% क्वेश्चन आता है किसी न किसी के पेपर में, का प्रयोग करने में किस क्रम को उपयुक्त माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 7। आज यही देखना है कि कितने यहाँ पर क्वेश्चन पेपर को, पीवाईक्यू को तैयार करके बैठे हुए हैं। इतना लॉन्ग क्वेश्चन है, कुछ लोग कहेंगे मैम हम छोड़ दें, कोई बात नहीं आप छोड़ दो, लेकिन ऑप्शन को याद रखो, टिक जरूर करना। ठीक है ना, नहीं तो क्या होगा कि आंसर अगर आपको देना होगा वो लोग देंगे नहीं फिर भी। चलो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन का। आपने कहा बी, क्वेश्चन नंबर 7 सही आंसर भी है बी। सबसे पहले क्या होगा? शोध समस्या, किसी भी रिसर्च में सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है रिसर्च प्रॉब्लम, फिर हाइपोथेसिस बनाना, परिकल्पना परीक्षण करना, पद्धतों का संकलन यानी डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस करना, लास्ट में किस पे जाएंगे? जनरलाइजेशन और निष्कर्ष पे। या फिर आपसे सिंपल सा रिसर्च के स्टेप भी पूछे जा सकते हैं, ये एक रिसर्च के स्टेप भी है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रिसर्च पैराडाइम भी इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी शोध प्रक्रिया पराविद्यात्मक यानी पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच के अंतर्गत आएगी?
क्वेश्चन करते जाइए जिनको भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर सी एथनोग्राफिक नृजातीय वर्णन संबंधी अध्ययन पराविद्यात्मक यानी पोस्ट पॉजिटिविस्टिक रिसर्च अप्रोच के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रत्यक्षवाद उपागम बहुलवाद पर बल देता है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि किसी शोध में अपनाई जाने वाली विधि या पद्धति उस शोध के प्रश्न पर आधारित होनी चाहिए। यह वास्तविकता की सब्जेक्टिविटी यानी व्यक्तिनिष्ठता से संबंधित होता है और प्रत्यक्षवादियों द्वारा अपनाए गए पूर्णता वस्तुनिष्ठता वाले रूप से दूर हो जाता है, यानी एक तरीके से गुणात्मक होता है आपका ये। क्वेश्चन नंबर 9 टीचर हु encourage student participation in communication will ensure कम्युनिकेशन में विद्यार्थियों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने वाला शिक्षक किन्हें सुनिश्चित करेगा? क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर सी 2, 3 एंड 4 को अगर ध्यान से देखो तो पहला अपोजिट व्यू नकारात्मक है, निगेटिव स्टेटमेंट गलत होंगे। बाइनरी डिस्ट्रक्शन विकर्षण ये भी निगेटिव निगेटिव जो भी ऑप्शन अगर आपको दिख रहा है या किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में ऑलवेज आ रहा है, नेवर आ रहा है, ओनली आ रहा है तो वो भी गलत होंगे, निगेटिव सेंटेंस गलत होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का रिवीजन हो रहा है। यहाँ पे 50 से ज्यादा क्वेश्चन है, एग्जाम आ रहा है, जितना हो सके रिवीजन करिए। क्वेश्चन नंबर 10 फिजिकल, साइकोलॉजिकल, लैंग्वेज, कल्चरल से संबंधित डिस्क्रिप्शन पूछे गए हैं, यानी कम्युनिकेशन बैरियर से क्वेश्चन है कि बताइए अगर फिजिकल कम्युनिकेशन बैरियर होता है तो उसमें क्या होगा, साइकोलॉजिकल में क्या होगा, लैंग्वेज में क्या होगा और कल्चरल। क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। शारीरिक में क्या होगा, अश्रव्य आवाजें, इनऑडिबल वॉइस। मनोवैज्ञानिक पूर्व धारणाएं यानी स्टीरियोटाइप। लैंग्वेज यानी भाषा संबंधी में क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग, अलग अलग लोग अलग अलग भाषाओं को समझते हैं। सांस्कृतिक यानी कल्चरल में क्या होगा, रूढ़िबद्ध धारणाएं। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से एग्जामिनेशन सेंटर में पहले पहुंचना 1 से 1.5 घंटे पहले, ठीक है। जो जो चीजें ले जाने को बोली है, एडमिट कार्ड आपका हो गया, सिटी इंटीमेशन की तो जरूरत नहीं है, एडमिट कार्ड ही जाएगा, फोटो जाएगी आपकी, ओरिजिनल वैलिड आपका जो है जो भी आपका आईडी है वो जाएगा, ठीक है। ये 3 चीजें आपको ले जानी है। आराम से जाओ, इन्विजिलेटर के पास जाओ, वो आपको सीट बताएगा, सीट एलोकेट करेगा, आप उस सीट पे जाके बैठ जाओ। कंप्यूटर पे जिस पे बैठो आप ये देख लो उसमें आपका सब्जेक्ट लिखा है या नहीं। पिछली बार क्या हुआ, कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जो अदर कंप्यूटर पे बैठ गए जहां पे उनका सब्जेक्ट ही नहीं था, तो चेक करके बैठो और क्वेश्चन को पढ़ के आराम से सॉल्व करो। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, 1, 2, 3, 4, 5। शैक्षणिक प्रयोजन हेतु संप्रेषण होता है, सबसे पहले आएगा सोर्स, इनकोडर, मैसेज, डिकोडर और लास्ट में क्या होगा, फीडबैक। किसी भी कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, फीडबैक। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 और इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इन्होंने कहा वैशेषिक दर्शन में कौन से वैलिड सोर्स माने जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2। 1 हो गया प्रत्यक्ष, बी हो गया अनुमान। प्रत्यक्ष और अनुमान को वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज माना जाता है। और न्याय शास्त्र में किसको नहीं माना जाता? इंडियन फिलोसॉफी जो आ गई आपकी, जैसे वैशेषिक दर्शन आ गया। न्याय में क्या होता है? अर्थापति को नहीं मानते हैं वो लोग, है ना। ऐसे ही बौद्ध धर्म में किसको माना जाता है? जैन दर्शन में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13। भारत में स्थापित पहला मुक्त विश्वविद्यालय, और इसका ईयर भी बताएंगे आप, कौन से ईयर में आया था? ओपन यूनिवर्सिटी की बात करिए। और सही आंसर है इस क्वेश्चन का, जो भारत में स्थापित पहला मुक्त विश्वविद्यालय है वो है भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। कब आई थी? 1982 में। उसके बाद आई है इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी। सबसे पहले ही हमारी भीमराव अंबेडकर आई है और उसके बाद आई है हमारी जो है इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी। हालांकि अगर हम लार्जेस्ट की बात करते हैं, सबसे बड़े की बात करते हैं, तो वो हमारी इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी ही होगी। क्वेश्चन नंबर 30 देख सकते हैं कहाँ पे है ये? हैदराबाद में है। अभी जनवरी 2025 में जो ओपन यूनिवर्सिटी है ना, इनका सीक्वेंस आया था। अभी तक जितनी आई है उनमें से बीच बीच से पूछा गया था, तो आप लोग एक बारी उनको देख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 1948 में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की पुनर्संरचना के लिए किसकी अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बनाया गया था? आपने कहा है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 1948 बिल्कुल सही। यहाँ से दो तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, एक जैसा कि अभी ये है कि किसकी अध्यक्षता में, या फिर दूसरा हो सकता है कि आजादी के बाद का पहला जो आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बना था वो कौन सा था। तो 1948 में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की पुनर्संरचना के लिए राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की गई थी। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने उच्च और विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में प्रश्नावली, साक्षात्कार द्वारा सूचनाएं संग्रहित कर सम्यक विचार विमर्श परिचर्चा के बाद 1949 यानी 1949 में भारत सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 15 ई पाठशाला किसका इनिशिएटिव है? अब इनके ईयर भी हो सकता है, मान लीजिए ये ना पूछा गया तो इनके ईयर पूछा जा सकता है कि यूजीसी कब आई, सीबीएसई कब आई, एनसीईआरटी कब आई, या एनसीटी, या फिर ये किसके लिए थे, कि एनसीटीई किसके लिए था, यूजीसी किसके लिए था, एनसीईआरटी किसके लिए। सही आंसर क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर सी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की पहली पाठशाला भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय एनसीईआरटी द्वारा 2015 में शुरू की गई एक ऑनलाइन पोर्टल, जिसके माध्यम से विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। 1953 में यूजीसी बना था और स्टैच्यूटरी बॉडी बना था 1956 में। बिल्कुल सही। जहां पर भी स्वतंत्र और निर्भर चरों के बीच में कारण और प्रभाव, जहां पर भी कारण प्रभाव लिखकर आए, कॉज एंड इफेक्ट, सीधा सीधा आंसर होगा एक्सपेरिमेंटल।
क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर सी एक्सपेरिमेंटल। स्वतंत्र चर आश्रित चर के बीच कारण प्रभाव, साथ ही साथ चरों में जोड़ तोड़ करने वाला भी यही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा शिक्षा के सिद्धांत के प्रतिपादक और उसके संगत सिद्धांत का युग्म सुमेलित नहीं है? प्लेटो प्रकृतिवादी, रूसो प्रकृतिवादी, प्लेटो आदर्शवादी, डीवी व्यवहारिकतावादी। 17 का सही आंसर ए, क्योंकि प्लेटो आदर्शवादी दार्शनिक विचारधारा, दार्शनिकों के मनो मस्तिष्क की देन, वैसे भारतीय विचारधारा मतलब देखा जाए यहाँ पे तो आदर्शवाद से संबंधित है आपके प्लेटो, प्रकृतिवाद से जुड़े हैं रूसो, आदर्शवाद के प्लेटो और व्यवहारिकतावाद के डीवी। 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18। किसी शोध रिपोर्ट में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? अगर हम रिसर्च रिपोर्ट लिख रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीजें शामिल होगी? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले क्या आएगा? प्रारंभिक भाग, प्रीफैक्टरी पार्ट्स, डी टाइटल पेज, ई टर्मिनल चैप्टर्स और लास्ट में अंतिम अध्याय। उसके अलावा शीर्षक पेस्ट हो गया, आमुख हो गया, परिणाम, संदर्भ, अब्स्ट्रैक्ट, विधि, विवेचना और परिशिष्ट जिसे हम कहते हैं अंतिम अध्याय। क्वेश्चन नंबर 19। फीडबैक मेक द क्लासरूम कम्युनिकेशन प्रोसेस। प्रतिपुष्टि कक्षा संप्रेषण को कैसा बनाती है? 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्या बनाती है? ऑप्शन नंबर बी सर्कुलर बनाती है, वृत्तीय, सी कंप्लीट बनाती है और डी इंटरैक्टिव बनाती है। ठीक है, ये चीजें आएंगी आपकी फीडबैक, फीडबैक से रिलेट करती हुई। क्वेश्चन नंबर 20 रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, 15 सेकंड मिलेंगे आपको। देखते हैं रीजनिंग में हम कितने माहिर हैं। इन्होंने लिखा है फीस्ट को हम JMWX में लिखते हैं, तो बोट को कैसे लिखेंगे? पंद्रह सेकंड का टाइम है आपके पास। और करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी FSEX, क्योंकि +4 होता जा रहा है। +4, 4 अल्फाबेटिक हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 4 अल्फाबेटिक अगर हम बढ़ेंगे तो क्या होगा? DFSEX। सेम पैटर्न हमें समझना है कि जो पहले में इस्तेमाल हुआ वही दूसरे में भी इस्तेमाल होगा। 21 क्वेश्चन नंबर। किसी कन्या की फोटो की ओर इंगित करते हुए सुकन्या ने कहा कि वह मेरी माँ की इकलौती बेटी की बेटी है। सुकन्या और फोटो में दर्शाई गई कन्या के बीच में क्या संबंध है? ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन आपके सामने। सही है आप लोग ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन नंबर सी। माँ की बेटी है तो यानी वो उसकी क्या लगी? जननी यानी मदर। 22 क्वेश्चन नंबर। बहुत सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं।
कौन सा तर्क प्रयोजन मूलक अन्वेषण के मूल है? हाइपोथेटिकल, डिडक्टिव, इंडक्टिव, इम्प्लीकेटिव। जो भी यूजीसी नेट पेपर 1 का एग्जाम देने जा रहे हैं, क्वेश्चन पेपर को देख के जाओ, क्योंकि ऐसा ही पैटर्न आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22, ऑप्शन नंबर सी, इंडक्टिव। प्रयोजन मूलक इंपेरिकल इन्वेस्टिगेशन के मूल में आगमनात्मक अनुमान निहित होता है। क्वेश्चन नंबर 23, ये पीडीएफ आप सभी लोगों को मिलेगी, तो क्लास के बाद टेलीग्राम से आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। दो कथन दिए गए हैं, एक साथ सही नहीं हो सकते हैं, किंतु एक साथ गलत हो सकते हैं, यानी उन दोनों में कोई एक टाइम पर एक ही सही होगा। तो कौन सा बनेगा, कौन सा रिलेशनशिप है दोनों के बीच में त्रिशिका? इसमें क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में कौन सा रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में? दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते हैं, यानी दोनों में से कोई एक ही सही होगा, लेकिन दोनों एक साथ भी गलत हो सकते हैं। कॉन्ट्रेरी संबंध, विपरीत संबंध, कॉन्ट्रेरी संबंध, ऑल और नो, ऑल यूनिवर्सल पॉजिटिव, नो यूनिवर्सल निगेटिव। ऑप्शन नंबर बी, ए और डी। ऑप्शन नंबर बी, ए एंड डी, विपरीत यानी कॉन्ट्रेरी संबंध। 24 क्वेश्चन नंबर, प्रिंटर में ड्राई इंक पाउडर का प्रयोग होता है। इस बार प्रिंटर से 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन नंबर 24, सही आंसर है सी, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में ड्राई इंक पाउडर का प्रयोग होता है। लेजर प्रिंटर लेजर बीम और फोटो विद्युतीय प्रभाव का प्रयोग करके प्रिंट उत्पन्न करने वाला प्रिंटर है। एक बार में पूरा पेज प्रिंट कर देता है। लेजर प्रिंटर कंप्यूटर प्रिंटर का एक आम प्रकार है जो तीव्र गति से किसी सादे कागज पर उच्च गुणवत्ता वाले अक्षर और चित्र उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 25, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, इनमें से क्या है? बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्राउजर्स। क्वेश्चन नंबर 25, ऑप्शन नंबर डी, ब्राउजर। ब्राउजर मान लीजिए एग्जाम्पल में दिया गया कि ब्राउजर के एग्जाम्पल इनमें से कौन से हैं, तो पता होना चाहिए कि ये एग्जाम्पल है। ब्राउजर क्या है? जिसके द्वारा इंटरनेट पर अपनी पसंद की साइट को खोजकर सूचना प्राप्त करने में सहायता की जाती है। क्वेश्चन नंबर 26, पब्लिक स्कूलों में माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना। इन सबके ईयर आपको बता देने हैं, याद रखिएगा। सर्व शिक्षा अभियान का ईयर मुझे बताइए, जल्दी से फोन पे सर्च करिए। रूसा का ईयर बताइए। ज्ञान, जिसको हम ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क कहते हैं, और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, RMSA, कब स्टार्ट हुआ था या कब लॉन्च हुआ था, और साथ ही इनके फुल फॉर्म याद करने आपने। इस क्वेश्चन का सही आंसर आर कानपुर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान कौन से ईयर में आया? मान लीजिए एक मैचिंग दे दी गई, रूसा आया 2013 में, रूसा आया 2013 में। सर्व शिक्षा अभियान कब आया? वेरी गुड विशाल, 2001 में। ज्ञान, ज्ञान कब आया? ज्ञान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
2013, 2009, 2001। ऐसे ही ज्ञान, मान लीजिए ज्ञान का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ लिया तो वो भी आपको बताना पड़ सकता है, या फिर जैसा मैंने कहा कि फॉर्मेट चेंज हो सकता है, यहाँ पर मैचिंग में आ सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 26 के बाद 2009 में RMSA, ठीक है, मार्च में हुई थी। 27 क्वेश्चन नंबर, वैज्ञानिक शोध में चार प्रमुख संक्रियाएं, फोर मेजर ऑपरेशन इन अ साइंटिफिक, क्वेश्चन को पढ़ो आंसर करो। द फोर मेजर ऑपरेशन इन अ साइंटिफिक रिसर्च आर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3, 6। 1, demonstration of covariance, elimination of spurious relation, third, sequence in term of time order, और ऑप्शन नंबर 6, theorization। मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, शिक्षा आदि जैसे व्यवहार परक विज्ञान है जिसमें वैज्ञानिक विधियों द्वारा ही अनेक शोध कार्य किए जाते हैं। ऐसे विधियों द्वारा किए गए शोध को वैज्ञानिक शोध कहा जाता है, और ये चार तरीके के इसमें ऑपरेशंस या संक्रियाएं होती हैं। 28 क्वेश्चन नंबर, जनवरी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन, वेरी गुड ब्रजेश। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 2013 में इसे भारत सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था। कंपैरिजन, रिएक्टिविटी, नॉन रिप्रेजेंटेटिवनेस, जनरलाइजेशन। सही आंसर है सी। शोध अभिकल्प के तीन घटक हैं, कौन कौन से हैं? पहला कंपैरिजन, दूसरा कंट्रोल करना, चौथा हेर फेर करना, और लास्ट में आता है 6 जनरलाइजेशन करना, जिसे हम शोध अभिकल्प या रिसर्च डिजाइन को ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, artifacts that arise and affect the internal validity in a research are, सही आंसर देखिए इस क्वेश्चन का 29 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आर्टिफैक्ट्स या कलाकृतियां जो कि शोध में आंतरिक वैधता को दिखाती हैं, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं? हिस्ट्री आती है, मैच्योरिटी आती है, इंस्ट्रूमेंटेशन यानी यांत्रिकता आती है, और प्रायोगिक मृत्यु दर। याद रखिएगा ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इसको पीडीएफ को दोबारा उठा के एक बार पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 30, जल्दी ही आएंगे अभी। ठीक है, अभी 25-26 तक के आए हैं, 27 तक के, जल्दी ही वो भी आ जाएंगे। आंसर करते चलिए, क्वेश्चन के पढ़ते जाओ, आंसर करते जाओ। वहां पे आपके सामने ऑप्शन भी होगा, अगर आप चाहो तो ऊपर ट्रांसलेट करने का ऑप्शन होगा, इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 30, नई शिक्षा नीति में कौन सी प्रौद्योगिकी मंचों के नाम का उल्लेख किया गया जिसके माध्यम से शिक्षकों यानी टीचर के ऑनलाइन प्रशिक्षण को प्रोत्साहित किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30, ऑप्शन नंबर बी, ए एंड डी। ए यानी कि स्वयं और डी यानी दीक्षा।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्वयं और दीक्षा प्रौद्योगिकी मंच में शिक्षकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण को प्रोत्साहित किया गया। स्वयं पोर्टल में कब से कब तक की पढ़ाई हो सकती है? कक्षा 9 से पोस्ट ग्रेजुएशन तक के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया जाता है। दीक्षा पोर्टल निष्ठा 3.0 के अंतर्गत चलाया जाने वाला शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम है। ये स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। 31 क्वेश्चन नंबर है, लेकिन कैसा क्वेश्चन है? डीआई का क्वेश्चन है। मान लीजिए एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, डीआई आ गई तो कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर 31। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? स्टेटमेंट। इन्होंने कहा 2010 और 2020 का डेटा दिया है। 2010 और 20 के दौरान शहरों में रिक्तियों की कुल संख्या है 5.4 है किसमें? 2010 में। 8.6 है किसमें? 2020 में। अब इसी से ही आपको परसेंटेज निकाल के सॉल्यूशन निकालना है। इन्होंने कहा 2020 और 2010 में बेंगलोर में कौन सी सिटी की बात की है? बेंगलोर। बेंगलोर कहाँ? ये रहा। उपलब्ध नौकरियों की रिक्तियों की संख्या में अंतर कितना है? तो 5.4 किसका रहा? आपका 2010 का। 8.6 लाख है 2020 का। तो 15% निकाल लो 5.4 का और 8.6 का 22% निकाल लो और कुछ नहीं करना, आपस में इनको माइनस कर दो। देखो तरीका आना चाहिए, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है वो तो वहां देखेंगे, बट सबसे पहले तो हमें ये तरीका पता होना चाहिए कि सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने की कोशिश करिए इस क्वेश्चन को। आंसर क्या आया है वो भी बता दीजिएगा जरा। आंसर करना शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर 31 आंसर तो हम बताएंगे ही। अर्श ने कहा है ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए। अब ये अर्श निकाल सकता है तो बाकी सब भी निकाल सकते हैं। सेम चीज कही गई। 5.4 लाख यानी 5,40,000। 2020 में 8,60,000। डबल जीरो पहले ही हटा दो, चाहो तो 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 8,60,000 का 22% और 5,40,000 का 15% निकाला। सिंपल सा क्या कहा था? आपस में माइनस करना है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल तरीका ये है कि आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए, एवरेज निकालना आना चाहिए, ठीक है, रेशियो, यही 3-4 चीजें बस पूछी जाती हैं। ए बिल्कुल सही है रहमत। क्वेश्चन नंबर 32। अब यहाँ कहा क्या कहा गया है कि 2020 में और 2010 में हैदराबाद, हैदराबाद कहाँ है? ये रहा हैदराबाद। हैदराबाद में उपलब्ध नौकरियों की रिक्तियों की औसत संख्या कितनी है? एक क्वेश्चन सही 2 नंबर पक्के, 5 क्वेश्चन डीआई के सही तो 10 नंबर पक्के। और यूजीसी नेट पेपर 1 में यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे नंबर बढ़ने चाहिए। देखो आंसर 32 का। 32 में कहा गया हैदराबाद में, तो पहले हमने 5,40,000 का कितना निकाला? 10%। फिर हमने 8,60,000 का कितना निकाला? 8%। इन्होंने कहा अब इनका एवरेज निकालिए, तो ये दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लिया। कितनी है? 2 है ना। कितने साल है? 2 साल है। 2 साल से डिवाइड कर दिया, कितना आंसर आएगा? 61,400। कितने साल? भाई सिटी तो एक ही दी है लेकिन साल कितने हैं? 2 साल दिए गए, तो दोनों का हमने एवरेज निकाला 2 से डिवाइड करके। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। जिसको जिसको समझ में आया जरा थम्स अप करना जरा।
किसको किसको समझ में आ गया ये क्वेश्चन? कुछ नहीं करना है, जो आपके यूजीसी नेट में टेबल आएंगे ध्यान से देखना। स्टेटमेंट तो नहीं है, स्टेटमेंट है तो उसमें कोई इन्होंने डेटा तो नहीं दिया है, डेटा देख लो, आराम से सॉल्व करोगे, सब निकलेगा। ठीक है ना प्रतीक? अगला क्वेश्चन 33 क्वेश्चन नंबर, बहुत आसान है, आराम से कर लोगे। 2010 में चेन्नई, 2010 में चेन्नई, 2020 में मुंबई में उपलब्ध नौकरियों की रिक्तियों की कुल संख्या कितनी है? अब कुछ नहीं करना, यहाँ पर इन्होंने क्या कहा था, 2000 का मतलब है 2000, यहाँ पे ये आपका आया 2020 2010 है ना, यानी 2010 2020 में इसका इसका निकाल लो 5,40,000, इसका निकालो 8,60,000 का, सीधा सीधा 8% निकाल लो, इसका निकाल लो 8,60,000 का 18%। और क्या करना है? कुछ नहीं करना, सिर्फ जोड़ना है, सिर्फ जोड़ना है। सलोनी, रंजना, एक एक क्रिएशन, संजय, ठीक है। जोड़ो सोनम, फटाफट जोड़ो, जितनी स्पीड में जोड़ोगे। और एक चीज का और ध्यान रखना, इन केस अगर आपको लगता है कि डीआई टफ लग रही है तो थोड़े टाइम के लिए उसको स्किप करना, ऐसे क्वेश्चन करना जो आपको इजी लगे, ठीक है। और जब थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए वापस आना, वापस आके सॉल्व करना। और इनकेस तब भी नहीं आए तो तुक्का मार आना, छोड़ के कुछ मत आना, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। रहमत ने कहा है बी, सही आंसर भी है बी, बिल्कुल सही। सीधी सी बात है, 5,40,000 का 8% निकालना था, 8,60,000 का 18% निकाला। इन्होंने कहा कुल टोटल बताना है, जोड़ दिया 1,98,000, बिल्कुल सही है, 1,98,000। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, सब चीजें चल रही हैं आज। क्वेश्चन नंबर 34 एक मैचिंग है, आंसर करिए इस मैचिंग का। स्टिमुलस रिस्पॉन्स, नेटवर्किंग, स्कीमास, रीजनिंग। पेपर 1 या पेपर 2, पहले कौन सा पेपर करें ये आपके ऊपर है। अगर आप स्ट्रांग हो, अगर आपको लगता है पहले पेपर 1 दिखेगा, पेपर 2 भी दिखेगा, ये आपके ऊपर है कि कौन सी चीज आपको इजी लगती है। अगर आपको लगता है नहीं पेपर 2 में बहुत अच्छे से हम कर पाएंगे तो पेपर 2 शुरू करो, ठीक है। वो आपके ऊपर है, उनको कोई मतलब नहीं है 3 घंटे में पेपर कंप्लीट करना है। और इन केस लास्ट में आपने सबमिट भी करना है, अगर सबमिट नहीं कर पाए तो वो ऑटो सबमिट हो जाएगा। 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उद्दीपन, अनुक्रिया, व्यवहारवाद, नेटवर्किंग, संयोजनवाद, रूपरेखा, संज्ञानवाद, तर्कता, संरचनावाद। क्वेश्चन नंबर 35, याद रखिए 50% क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, 50% नए क्वेश्चन आते हैं, इसलिए रिवीजन करते रहिए। अगर हमें प्रिंटर की क्वालिटी, आउटपुट क्वालिटी को मेजर करना है तो किससे करेंगे? ऑप्शन नंबर बी, डीपीआई, जिसे हम डॉट पर इंच कहते हैं। डॉट प्रति इंच, प्रति 1 इंच में ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में बिंदुओं की कुल संख्या होती है, इसके द्वारा प्रिंटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है। 36 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 36, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? प्रयोक्ता की प्राथमिकताओं की पहचान करने
और उस पर निगरानी रखने के क्रम में किसी वेबसाइट द्वारा प्रयोक्ता के कंप्यूटर में स्टोर की गई एक लघु टेक्स्ट फाइल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कुकीज कहते हैं। कहते हैं ना कि मान लीजिए हम आए, हमने अमेज़न पे कुछ सर्च किया, ठीक है, हमें लैपटॉप अच्छा लगा, हमें मोबाइल अच्छा लगा, लेकिन हमने लिया नहीं, लेकिन वो हिस्ट्री क्या हो गई? कुकीज के रूप में सेव हो गई। अब क्या हुआ? एक हिस्ट्री ही होती है ये आपकी। अब क्या हुआ? मान लीजिए कोई दूसरी साइट है, उसने आपसे परमिशन ले रखी है कि आपकी वो कुकीज देख सकती है, मांगते हैं भाई कि कुकीज को यूज कर सकते हैं कि नहीं, फिर वो आपकी हिस्ट्री देख लेता है, फिर हर एक जगह पे आपका दिखाता जाएगा वही चीज, वही मोबाइल, वही लैपटॉप, वही काम है आपके कुकीज का। 36 के बाद 37, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वेरी गुड खुशबू, 2005 में। 37 सही आंसर है सी, 2005। एनकेसी, जिसे हम राष्ट्रीय ज्ञान आयोग कहते हैं, 2005 में अध्यक्ष थे सैम पित्रोदा। इस आयोग ने अपना कार्य 2006 में शुरू किया था। 38 क्वेश्चन नंबर कितना है? 36 है ना, सॉरी 38 क्वेश्चन नंबर। बताइए यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी? 1, 2, 6, 33, 49, 174, 210 के बाद क्या आएगा? कौन सा सीक्वेंस होगा यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 38, नागेश्वरी ने कहा है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं सी सही है कि नहीं। सही आंसर है बेटा बी। क्यों? यहाँ पर 1 का क्यूब, पहले में क्यूब हो रहा है, दूसरे में स्क्वायर हो रहा है, फिर तीसरे में फिर क्यूब है, फिर स्क्वायर है, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, इसलिए यहाँ पर सही आंसर होगा 553। पहले में क्यूब हो रहा है यानी 3 से हो रहा है, फिर हमारा स्क्वायर में हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो हिंदी में आंसर दो, आप चाहो इंग्लिश वाले ऑप्शन पे टिक करो, कोई टेंशन नहीं है। अगला क्वेश्चन 39। आज तो डीआई की अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों में नामांकित विद्यार्थियों का प्रतिशत दिया गया है, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट हैं, उनसे रिलेटेड विद्यार्थी हैं। विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या टोटल कितनी है? 12,000, जिसमें से 52% पुरुष हैं और बाकी शेष महिलाएं। अगर मान लीजिए 100 में 52 को माइनस कर दीजिए तो कितना बचा? 48। 48% आपकी महिलाएं हैं, सही है ना। अब उसी का ही आपको यहाँ पर जो है निकालना है। विश्वविद्यालय में महिला विद्यार्थियों की अपेक्षा पुरुष विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? कोशिश करिए, बाकी आंसर तो हम दिखाएंगे ही। सलोनी ने कहा है क्या होगा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर? 48, बिल्कुल सही है 48। अगर यहाँ पर देखें विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या है 12,000, पुरुष कितने हैं? 52% है, तो कुल पुरुष विद्यार्थी 12,000 का 52% निकाल लिया, 12,000 का 52% निकाल लिया, टोटल कितने पुरुष हो गए? 6,240। 48% क्या कहा था? महिलाएं हैं, क्योंकि भाई 100% होना चाहिए ना, 52 वो है तो नेचुरल सी बात है हमारी 48 क्या होंगी? महिलाएं। अब 12,000 का 48 निकाल लो,
तो कितना होगा 5,760, या फिर 12,000 में से 6,240 को माइनस कर दोगे तो भी महिलाओं की संख्या आ जाएगी 5,760। इन्होंने कहा महिला विद्यार्थियों की अपेक्षा पुरुष की संख्या में अंतर, आपस में दोनों को माइनस किया, सही आंसर आया बी। ठीक है, कैसे यहाँ पर निकालेंगे महिला पुरुष, ऑलरेडी उन्होंने 12,000 का बताया कि 52% है, 52% है, यानी कि हमारा परसेंटेज किसके, ठीक है 52% है, यानी 100 में से 52 को माइनस करो, 100 में 52 माइनस करो, बचा कितना 48। 12,000 का 52% निकाल लो या 12,000 का 48%, वो पुरुष निकल आएंगे या महिला निकल आएंगे। सिंपल, इन्होंने कहा कितनी अधिक है, तो सामने है 480। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कला विषय में महिला विद्यार्थियों की संख्या लगभग कितनी है, यदि इस विषय में वहां पुरुष और महिला विद्यार्थियों का अनुपात समान हो। परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात की गई है। Approximately how many female students are there in the faculty of performing arts? If the proportion of male and female is the same for the faculty for the whole university. अभी यहाँ पर जब हम ये सॉल्व कर रहे थे तो हमें क्या पता लगा कि जो मेल है वो है 6,240, फीमेल कितनी है हमारी 5,760। अब यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, महिलाओं की बात हो रही है। सिंपल सा महिलाओं का यहाँ पर परसेंटेज निकाल लो, 12,000 का 42, प्रदर्शन कला विषय में महिला विद्यार्थियों की संख्या 26%, 52 था ना, या 38 होगा, 48 सॉरी 48 होगा, 12,000 का 48, सेम चीज है 5,760, ये रहा 48% निकाला 5,760, ठीक है ना, ये रहा सेम चीज है। अगर आप पहले सॉल्व कर चुके हो तो ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, 5,760 का 26% निकाल लो, आपका आंसर। इसीलिए कहते हैं जब आप रफ पेपर यूज करो तो ऐसे यूज करो कि अगर हमें दोबारा कोई डेटा चेक करना है हम उसको चेक कर सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जरा, 41। इनमें से कौन सा पेयर जो है अल्पतम रूप में मेल खाता है, यानी लीस्ट मैच करता है। क्वेश्चन नंबर 41, आपने कहा है बी, देखते हैं सही है या नहीं। 41 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, HTTPS हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल सिक्योर का संक्षिप्त रूप है। स्टैंडर्ड लिखा है, होगा क्या सिक्योर, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का एक विस्तार है। इसका उपयोग कंप्यूटर नेटवर्क पर सुरक्षित संचार के लिए किया जाता है और इंटरनेट पर इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 42, आईसीटी में फिल इन द ब्लैंक्स भी आती है। एक फिल इन द ब्लैंक्स दी है, आंसर करिए। सत श्री अकाल लखविंदर, आंसर करो क्वेश्चन नंबर 42। और कल जिसका भी एग्जाम है, किसका किसका एग्जाम है, क्वेश्चन नंबर 42। सही आंसर देखिए इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट एंड लो। ब्लूटूथ कैसी है, एक शॉर्ट रेंज वाली वायरलेस प्रौद्योगिकी है। ब्लूटूथ आंकड़ों के अंतरण का निम्न लागत वाला एक साधन है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर
क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, और इस क्वेश्चन का सही आंसर देखिए, सही आंसर इस क्वेश्चन का 43 एक्शन रिसर्च से रिलेटेड है ये। सही आंसर है ए, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। किसने दिया था एक्शन रिसर्च? एक्शन रिसर्च किसने दिया था, कोई बता सकता है? कुर्ट लेविन ने, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, 43 ऑप्शन नंबर ए। 44, शोध नैतिकता की समस्या शोध क्रियाकलापों के किस पहलू से संबंधित है? अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 44 ऑप्शन नंबर ए, शोध नैतिकता की समस्या शोध क्रियाकलापों के साक्ष्य आधारित शोध शोध रिपोर्टिंग से संबंधित है। एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग। 45 क्वेश्चन नंबर, ब्लड रिलेशन एक और आ गया 45। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे चेक करेंगे, टेलीग्राम की व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, एक महिला ने अपने पति से राकेश का परिचय कराते हुए कहा कि इसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। तो ये महिला राकेश की क्या लगती है? 45 सही आंसर है डी, सिस्टर। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिस्टर। इसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। तो ये महिला राकेश की क्या लगी? बहन लगी। सॉरी, इसमें तो आंसर ही आ गया। क्वेश्चन नंबर 46 है, ध्यान से देख लो, सीक्वेंस में आता है। स्टोरेज में लघुतम इकाई से दीर्घतम इकाई की ओर चलते हुए लगाना है। स्मॉलेस्ट यूनिट फर्स्ट एंड गोइंग टू द लार्जेस्ट यूनिट। 46, तो सबसे छोटी कौन सी है? बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। ठीक है, सेम ऐसे ही एग्जाम में आ जाए तो सीक्वेंस लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से कौन सा आगमनात्मक कर्म में पूर्व कल्पित है? 47 सही आंसर है ए, यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर। आगमनात्मक यानी इंडक्टिव में तर्क है जिसमें मनुष्य किसी विशेष घटना के आधार पर किसी सामान्य सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। प्रकृति की समरूपता पूर्व कल्पित होती है। 48 क्वेश्चन नंबर,
इन सब की एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लीजिएगा, ये पीडीएफ आपको मिलेगी। इन विच ईयर द मॉडर्न इंडियन यूनिवर्सिटी गॉट एस्टैब्लिश्ड? सही आंसर क्वेश्चन नंबर 48, ऑप्शन नंबर बी 1857। 1857 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के रूप में आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट। ठीक है। कलकत्ता विश्वविद्यालय नोबेल विजेता तैयार करने का श्रेय उसी को जाता है, रोनाल्ड, रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, अमर सेन, सब इसी विश्वविद्यालय से जुड़े हैं, कलकत्ता विश्वविद्यालय। 49 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 49। यूट्रोफिक, यूट्रोफिक क्या होता है? जिसमें बहुत सारी पोषक तत्व होते हैं। तो 49 का सही आंसर बी हाई। यूट्रोफिक में केमिकल ऑक्सीजन की मांग उच्च होती है। यूट्रोफिक जल का अधिक सुपोषणीय जल होता है। सुपोषण शब्द का उद्भव ग्रीक शब्द यूट्रोफास से हुआ था, जिसका अर्थ है पोषण या समृद्ध। पर्यावरण के संदर्भ में जलाशय को पोषक तत्वों से समृद्ध करना सुपोषण कहलाता है। सुपोषण की प्रक्रिया में जलाशय, पौधों, शैवाल का विकास होता है और उसके अतिरिक्त जल में बायोमास की उपस्थिति के कारण उस जल में ऑक्सीजन की मांग उच्च और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। ट्रांजिस्टर, वीएलएसआई, वैक्यूम ट्यूब, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्वेश्चन नंबर 50, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। पहली पीढ़ी में क्या आया? वैक्यूम ट्यूब। दूसरी में क्या आया? ट्रांजिस्टर। तीसरी में आया इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी। चौथी पीढ़ी में आया वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर। 51 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 51। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो अन्य प्रलेखों अथवा करणीय कोड में अपने प्रतिलिपियां अंतः स्थापित करने से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 51, सही आंसर है बी, कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो अन्य प्रलेखों, करणीय कोड में अपनी प्रतिलिपियां स्थापित करने से फैलता है। अगला क्वेश्चन 52, इंडियन लॉजिक। 52 क्वेश्चन नंबर, सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? दिनेश ने कहा है ऑप्शन नंबर ए। देवदत्त मोटा हो रहा है, वो दिन में खाना नहीं खाना है खाता है, वह रात को खाना खाता होगा, अन्य बातें समान रहते हुए क्या होगा? अर्थपति। यानी हमने चीज को देखा नहीं है लेकिन हम अनुमान लगा रहे हैं कि उसने दिन में नहीं खाया तो वो रात को खाता होगा क्योंकि वो मोटा है, तो इम्प्लीकेशन यही चीज है। 52 के बाद 53, मेल क्वेश्चनेयर, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, कलेक्टिव क्वेश्चनेयर आर इंस्टेंसेस ऑफ।
कल की लाइव क्लास का अर्श, कल पहले तो कोशिश करूंगी कि आप लोगों को कल के जो क्वेश्चन आए वो प्रोवाइड करूंगी। कल रात को क्लास होगी, जैसा भी होगा टेलीग्राम पे मैं आपको अपडेट कर दूंगी। अगर जल्दी लूंगी तो भी आपको 7:30 बजे तक कंफर्म कर दूंगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे ही लिंक है, नहीं तो अभी मैं शेयर भी कर देती हूँ। 53 सही आंसर है सी, प्राइमरी सोर्सेस। दो तरीके का डेटा है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जिसमें डायरेक्ट हम अपना डाटा कलेक्शन करते हैं। अगर हम मैगजीन, समाचार पत्र, सरकार द्वारा आंकड़े या सेंसस, जनगणना के जो आंकड़े हैं वो किस में काउंट होंगे? द्वितीयक में। प्राथमिक, द्वितीयक या प्राइमरी, सेकेंडरी। 54 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 54। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है न्यूनतम से लोएस्ट टू हाईएस्ट जाना है स्टोरेज डिवाइस कैपेसिटी के अनुसार। तो 54 सही आंसर है ए। सबसे कम स्टोरेज सीडी रोम, डीवीडी रोम, फिर आता है ब्लू रे। ठीक है, अगर आपसे स्टोरेज क्षमता के अनुसार पूछा जाए तो सबसे कम सीडी रोम, डीवीडी रोम, ब्लू रे। 55 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 55। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है साथ ही साथ मान लीजिए अगर आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी वेबसाइट है, वहां पर जाइए, आपको ढेर सारे वन लाइनर मिल जाएंगे, यानी एक तरीके का आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आप लोग अगर चाहो तो हमारी वेबसाइट, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है, आराम से विजिट करिए और पढ़िए। 55 का सही आंसर है सी। ज्ञान दर्शन कार्यक्रम एक उपग्रह आधारित शैक्षणिक टीवी चैनल है जो इग्नू के द्वारा, ज्ञान दर्शन इग्नू के द्वारा संचालित शिक्षा पर आधारित ब्रॉडकास्टिंग है। और मूक, मैसिव ओपन ऑनलाइन, ये अलग है। ज्ञानवाणी एफएम रेडियो नेटवर्क है, लेकिन सही जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा है? सी। आई थिंक कुछ ऑप्शन मिसिंग है ना इसमें। ज्ञान दर्शन उपग्रह आधारित शैक्षिक टीवी चैनल है, सही है। ज्ञानवाणी शैक्षिक एफएम रेडियो नेटवर्क है, ये भी सही है। मूक का मैसिव ओपन ऑनलाइन, अच्छा मूक सही नहीं है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। ठीक ठीक ठीक, इसीलिए तीसरा गलत। 56 क्वेश्चन नंबर। किसके बारे में बात करी जा रही है? मैकेनिकल मॉडल। समझ लो, मैकेनिकल मॉडल है मतलब वन लीनियर मॉडल है या रेखिक मॉडल है। ज्यादा कुछ वो मत सोचना कि यांत्रिक है तो पता नहीं कितना इलेक्ट्रॉनिक है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका मास मीडिया है वो ना इसी से जुड़ा हुआ है। वन लीनियर मॉडल के बारे में बताना है आपको, कैसा होता है वन लीनियर मॉडल। क्वेश्चन नंबर 56 बिल्कुल सही है आप लोग। ऑप्शन नंबर बी, सी, डी। कैसा होता है? वन वे फ्लो होता है, एक ही वही रेखा है। वन टू मैनी, अब वन टू मैनी मतलब कई लोगों को ये बताते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। अज्ञानता, अब प्रधानमंत्री मोदी जी मान लीजिए स्पीच दे रहे हैं, जनता कौन है उनको नहीं पता। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है लेकिन जनता अज्ञात होती है, अननोन होती है। 57 क्वेश्चन नंबर। मान लीजिए मैथ्स आ जाए, फिर क्या करेंगे?
अभी इन क्वेश्चन के आंसर भी आपको दिखाते जा रहे हैं, ये पीडीएफ भी आपको मिलेगी, सॉल्व करते जाइए। सॉल्व कैसे करना है 57 को? 57 इन्होंने क्या कहा कि अगर 25% बढ़ती है तो व्यक्ति को अपनी खपत में कितना प्रतिशत कम करना है कि पेट्रोल का उसका खर्च ना बढ़े। कौन सा फॉर्मूला लगाना है? ये फॉर्मूला लगाना है। कितनी बढ़ी? 25 बढ़ी। नीचे कितना लिखेंगे? 25 कि कितना हम कम करें कि हमारी जो पेट्रोल का खर्चा है ना बढ़े। सेम फॉर्मूला लगा देंगे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। ऊपर जो संख्या दी गई है, जो परसेंटेज है, प्लस नीचे वही संख्या इंटू 100%। सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से देख लीजिए, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप आंसर कर पाए। 58 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 58। यूजीसी एनबीए की स्थापना यूजीसी द्वारा की गई और नेक की स्थापना एआईसीटीई के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, एक सही एक गलत। 58 का सही आंसर बी, दोनों गलत। क्यों? क्योंकि इन्होंने यहां बदल दिया, इसको ऐसे ही कर देते हैं ये लोग। तो एनबीए की स्थापना किसने की थी? एआईसीटी। इसमें क्या कहा? एनबीए यूजीसी नहीं, एआईसीटी 1994 में। एनबीए 7 जनवरी 2010 में स्वायत्त निकाय के रूप में, मुख्यालय नई दिल्ली। नेक की स्थापना यूजीसी द्वारा 1994 में। 59 क्वेश्चन नंबर। शोध डिजाइन, शोध में किन विशेषताओं को विशेष रूप से किससे संबंधित है, यह पूछा गया क्वेश्चन है 59। आज के इस क्वेश्चन पेपर में आपने देखा 3 से 4 हमने डीआई के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी कराए हैं। ये पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल होगी। कमेंट सेक्शन पे टेलीग्राम का लिंक भी मैंने पिन कर दिया है। साथ ही अगर आपको बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, हमारी वेबसाइट इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी पे जाएंगे। वन लाइनर क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, एनवायरमेंट, लॉजिकल रीजनिंग, यहाँ तक कि डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन भी मिलेंगे। 59 सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 एंड 3। सैंपल सिलेक्शन, फॉर्मुलेशन ऑफ अ प्लान, थर्ड डिसाइडिंग अबाउट द टूल फॉर डेटा कलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 60, फोटोकेमिकल स्मॉग। सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 60। फोटोकेमिकल यानी प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा के लिए किसकी भूमिका जरूरी है? तो सही आंसर है 60 का ऑप्शन नंबर बी, ए NO2, ऑप्शन नंबर सी सनलाइट और ऑप्शन नंबर डी VOC। धूम कोहरे के बनने में NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, VOC जिसे हम वाष्पशील कार्बनिक यौगिक कहते हैं, उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। 61 क्वेश्चन नंबर। मिथिला जो विश्वविद्यालय था किसके लिए प्रसिद्ध था? प्राचीन यूनिवर्सिटी। जिसको भी क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिथिला किसके लिए प्रसिद्ध था? 61 सही आंसर बी एंड डी ओनली, न्याय सूत्र के लिए और ऑप्शन नंबर डी लॉजिकल साइंस। मिथिला विश्वविद्यालय न्याय सूत्र और तर्क शास्त्र के लिए फेमस था। डॉक्टर मिश्र ने मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना में योगदान दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 62,
स्केल ऑफ मेजरमेंट में कौन कौन से होते हैं मेजरमेंट? नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। इसमें किस स्केल में एब्सोल्यूट जीरो पाया जाता है? 62 क्वेश्चन नंबर। ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम रिवाइज हुआ है एग्जाम में। और सही आंसर है इस क्वेश्चन का 62 ऑप्शन नंबर डी, रेशियो। रेशियो में, अनुपात में परम शून्य होता है। 63 क्वेश्चन नंबर, एपीए शैली अभी जनवरी 2025 में बहुत बार पूछी गई है। एपीए स्टाइल, क्वेश्चन नंबर 63, सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले क्या आया? अबस्ट्रैक्ट, फिर आया सी रेफरेंस, ए टेबल और लास्ट में फिगर। ठीक है, तो एपीए शैली को जब हम लिखते हैं तो उसमें जो खंड होते हैं, सेक्शन होते हैं, सबसे पहले शीर्षक, सार, परिचय, विधि, परिणाम, संदर्भ, सारिणी और लास्ट में आता है चित्र। ये स्टेप्स याद कर लीजिएगा क्योंकि रिवाइज हो सकता है। ये भी एपीए शैली से बहुत पूछा जा रहा है इस समय। 64 क्वेश्चन नंबर, सौर ऊर्जा के उपयोग के द्वारा उत्पन्न की गई हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? ग्रे हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, व्हाइट हाइड्रोजन, टर्क्वाइज हाइड्रोजन। सबसे बेस्ट मानी जाती है ग्रीन हाइड्रोजन, प्रकृति के लिए अनुकूल होती है। तो सही आंसर है बी, ग्रीन हाइड्रोजन। हरित ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जो प्राकृतिक संसाधनों जैसे सूर्य के प्रकाश, हवा या पानी से उत्पन्न हो। 65 क्वेश्चन नंबर, सेम ऐसे ही प्रोटोकॉल, थीम, इशू या ईयर पूछे जा सकते हैं। तो पेरिस, क्योटो, रियो समिट, मॉन्ट्रियल। सॉरी, इंग्लिश स्लाइड अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम आ रहा है तो एक तरीके का रिवीजन है ये। तो आप लोग रिवाइज करते चलो क्वेश्चन विद आंसर। एक्सप्लेनेशन अभी मैंने इसमें ऐड नहीं किया बट कोशिश करूंगी क्योंकि ऑलरेडी आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। 65 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पेरिस समझौता यानी पेरिस एग्रीमेंट, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। क्योटो प्रोटोकॉल, स्वच्छ विकास क्रिया विधि यानी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। रियो समिट, मानव एनवायरमेंट। मॉन्ट्रियल, ओजोन लेयर। 66 क्वेश्चन नंबर, फुल फॉर्म ऑफ नीति। ये नीति आयोग वाला नीति है ये। नीति का फुल फॉर्म, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2015 में आया। 66 के बाद 67, भारत में स्थापित पहले 3 विश्वविद्यालयों की पहचान करें। कब आए थे? 1857 में। 3 जो विश्वविद्यालय बने थे वो थे, कब बने? 1857, 1857 में। बीएमसी, बी बॉम्बे, एम मद्रास, सी कलकत्ता। तो सी डी ई इस क्वेश्चन का सही आंसर, बीएमसी याद रखना बस, ठीक है। 67 के बाद 68, फॉलोइंग टूल आर यूज बाय लर्नर एंड टीचर फॉर असिंक्रोनाइज इंटरेक्शन। अतुल्यकालक अंतःक्रिया के लिए इनमें से किन उपकरणों को प्रयुक्त करते हैं? असिंक्रोनाइज है असहकालिक, रियल टाइम नहीं मांग रहे ये लोग। सिक्सटी एट ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी।
ईमेल, जरूरी नहीं है सेम टाइम पे कोई रिप्लाई करे या पढ़े भी। सी विकीज एंड कोलैबोरेटिव डॉक्यूमेंट। ऑप्शन नंबर डी डिस्कशन बोर्ड। जबकि वेब कॉन्फ्रेंसिंग और लाइव स्ट्रीमिंग कैसी होती है, रियल टाइम होती है, यानी हमने इधर हेलो बोला, सामने वाले ने भी बोला सेम टाइम पे। 69 क्वेश्चन नंबर कम्युनिकेशन का है। करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल अंडर टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल, इनमें से कौन से पाठ्यचर्या विकास निर्देश आते हैं? टामा मॉडल, ओपन क्लासरूम मॉडल, वेंस्टीन फेंटनी मॉडल, हंकिन डेवलपमेंट मॉडल या गुडलैंड मॉडल। क्वेश्चन नंबर 69 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ए, डी एंड ई। टाबा मॉडल, हंकिन डेवलपमेंट मॉडल और ऑप्शन नंबर ई गुडलैंड मॉडल। तकनीकी वैज्ञानिक मॉडल टेक्निकल में आते हैं ये, ठीक है। टेक्निकल मॉडल में कौन आते हैं? टेलर, टाबा, सेलर, अलेक्जेंडर मॉडल, गुडलैंड, हॉकिंस का विकास मॉडल, गिलर, सेलर। जबकि ओपन क्लासरूम, वेंस्टेन का फेंटनी मॉडल, ये किस में आते हैं? नॉन साइंटिफिक में। पढ़ा नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लियो। क्वेश्चन नंबर 70 चैनल नंबर 1, 2, 3 एंड 4। एक मैचिंग है, स्वयं प्रभा के चैनल और उनका नाम मिलाना है। आपने कहा है सी, सही आंसर भी है सी। पहला नंबर जो है चैनल का वागीश, दूसरे में संस्कृति, तीसरे में प्रबोध, फिर आता है सारस्वत। 71 नहीं है, 70 क्वेश्चन बहुत हो गए भाई। 70 क्वेश्चन डीआई को मिला के, हर तरीके के यूनिट के क्वेश्चन को मिला के। साथ ही साथ यहाँ पर जाने से पहले अपना फीडबैक जरूर देना कि भाई क्लास कैसी लगी आपको। अब वागीश से हो गया ना, सेम ऐसे ही एग्जाम में आएंगे, ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करना, बहुत अच्छे से सॉल्व करना, सब चीजें हो जाएंगी, ठीक है। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और हाँ, जाने से पहले भैया वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, साथ ही ये पीडीएफ कलेक्ट करना मत भूलना, क्योंकि ये पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी लिंक है, यहाँ चैट सेक्शन पर भी मैंने पिन कर दी है। इसको जल्दी से जल्दी पढ़ लो, ठीक है। चलो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट।